घूस दे करके काम होता है, वैसे चुनाव का काम भी, वोट लेने का काम भी घूस दे करके होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि जो कुछ भी आज मिल रहा है ये इसीलिए मिल रहा है कि इतने इसके पीछे इतना आंदोलन है, और उस आंदोलन की जो ताकत है उसी ताकत पर लोग भरोसा करेंगे और आगे इस सरकार को बदल करके, जैसे अभी 125 यूनिट बिजली फ्री, हम लोगों ने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली, अभी 1100 रुपये के पेंशन दे रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी इंडिया की तो 1500 रुपये से हम लोग शुरू करेंगे और उसको 2500-3000 हज़ार तक ले जाएंगे। महिलाओं के लिए प्रति माह एक बार 10,000 दे करके बात खत्म करने वाली बात नहीं है। हर माह महिलाओं को 19 से लेकर के 60 साल की उम्र तक जो महिलाएं हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह। ये जो घोषणाएं हमारी है, हमें लगता है कि लोगों को भरोसा है और उसकी ज़रूरत है। और बिल्कुल जैसे जॉब का कैलेंडर निकले नौजवानों के लिए, अभी पूरे बिहार के नौजवान आउटसोर्सिंग के हवाले, पलायन के लिए मजबूर, लाठी चल रही है, पूरे बिहार में आरक्षण की चोरी हो रही है। 65% जो आरक्षण की बात है उसको भी लागू कराना है और अति पिछड़ी जातियों के लिए भी जो 20% का आरक्षण है पंचायतों में उसको बढ़ा के 30 करना है। तो हमें लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र अभी हम लोग जारी करने वाले हैं उसमें ठोस बातें हैं, हक की बातें हैं, और जो नीतीश जी और मोदी जी कर रहे हैं वो जुमलेबाजी है और लोगों के लिए बस थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा देकर फिर मुँह बंद करने की कोशिश है। वो लड़ेंगे सरकार। आपके अनुसार घूस दे के जो वोटरों को लुभाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये वोट खरीदो योजना है। वोट चुराने का भी काम हो रहा है, चोरी भी, और ऊपर से कुछ पैसा देकर के वोट लेने की भी कोशिश है, लेकिन लोग इस पर नहीं, इस पर चुनाव आयोग के सामने जो है भाजपा ने मांग रखा है कि गुटखा में जो उनका मिलान किया जाए वोटर से, इसको किस वजह से? ये देखिए, पूरे चुनाव में सिर्फ मतदाता को परेशान करना और हर जगह महिलाओं को सांप्रदायिक आधार पर परेशान करना, घुसपैठियों के बारे में इतनी बात करते जबकि एक भी घुसपैठी नहीं मिला, चुनाव आयोग ने भी एक भी नहीं बताया। ये भाजपा की पूरी कोशिश है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को बिल्कुल इसकी गारंटी करनी होगी, निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो और बिहार के हर मतदाता को पहले तो नाम वोटर लिस्ट में उसकी गारंटी हो और वोट डालने की भी बिल्कुल गारंटी हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी धर्म से, दलित हो, किसी भी जाति के मतदाता हो। और हम लोगों ने तो यही बात की कि जो बूथ का भी जो उसकी संरचना है, कई जगह हम लोग को शिकायत मिल रही है कि ऐसे ऐसे बूथों का संरचना है कि जहाँ वोट डालना मुश्किल होता है, तो उसकी चुनाव आयोग गारंटी करे। पोलिंग ऑफिशियल्स की जो ड्यूटी लगाई जा रही है उसमें भी काफ़ी भेदभाव हम लोग देख रहे हैं, तो कोई भेदभाव उसमें नहीं चले। कल चुनाव आयोग को हम लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग पूरे बिहार की जनता को ये भरोसा देगा कि चुनाव साफ सुथरा होगा। एक बार में चुनाव कराने की मांग की है। हम लोगों ने कहा कि भाई 2 बार में हो, बहुत ज़्यादा बार में तो हम भी नहीं करेंगे। पहले 4-5 राउंड में चुनाव होते थे, लेकिन समय कम है, फिर भी हमें लगता है कि 1 राउंड में चुनाव तो मुश्किल है बिहार जैसे प्रदेश के लिए, लेकिन 2 राउंड में चुनाव हो हम लोग नहीं सुझाव दिया है। लोगों को कोई बुद्धं शरणं गच्छामि कहे तो क्या फर्क पड़ता है इससे? तो अगर धार्मिक आज़ादी देश में है, संविधान ने गारंटी की है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कहीं किसी तरीके से संविधान का तो उल्लंघन हो रहा है। और इसीलिए इस पर जो हमले हो रहे हैं, बुलडोजर चलाने तक की बातें चल रही हैं, ये तो डराने की कोशिश है और धार्मिक आज़ादी पर हमला हो रहा है। उन दलित नौजवानों का आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, उसको भी चोरी कर रहा है। चोरी चोरी चोरी, ये स्थिति है बिहार के अंदर। महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि सरकार 10,000 रुपया दे रहा है।